गांव के सीमित संसाधनों वाले कोचिंग सेंटर से निकली सफलता की मिसाल, दर्जनों छात्र जिला टॉप 10 में शामिल। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत विराजपुर गांव में संचालित एक साधारण से कोचिंग सेंटर ने कम संसाधनों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। यहां मिट्टी के फर्श पर बोरी में बैठकर पढ़ने वाले दर्जनों छात्र छात्राओं ने मैट्रिक परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की। इनमें से आधे दर्जन से अधिक विद्यार्थी जिला टॉप 10 में शामिल हैं। सबसे गौरव की बात यह है कि झारखंड स्टेट में मैट्रिक परीक्षा के सेकंड टॉपर अमन महतो भी इसी कोचिंग सेंटर के छात्र हैं। इस सेंटर को गांव के कुछ समर्पित युवकों ने मिलाकर चलाया है, जिसमें मात्र 2 कमरे हैं और कुछ शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते हैं। कोचिंग के शिक्षक रामा साव ने बताया कि वे प्रति छात्र 150 से 200 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन अगर कोई छात्र यह भी नहीं दे पाता तो उसे पढ़ने से वंचित नहीं किया जाता। उनका उद्देश्य सिर्फ गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। छात्र पूजा कुमारी और छात्र अमन चौधरी, जो जिला टॉप 10 में शामिल हैं, ने बताया कि संसाधनों की कमी उन्हें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। इस कोचिंग सेंटर ने यह सिद्ध कर दिया है कि लगन, मेहनत और सच्ची नीयत हो तो सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती। 95% है। दिन का मैं तकरीबन 6 से 7 घंटा पढ़ाई करता था। उसके बाद स्कूलिंग अलग होती थी, फिर कोचिंग आता था मैं यहीं पे रामायजी क्लासेस में, और बाकी सारा कुछ मेहनत पर किया हूँ। मतलब अपने टीचर पेरेंट के सहयोग से आज मतलब ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है। जिले के टॉप 10 में मेरा स्थान प्राप्त हुआ हमको। देखिए, कहा गया कि संसाधन कम रहता है, वहीं पे मतलब कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि संसाधन कम है, कहीं न कहीं मतलब इसका भी हमारे ऊपर कुछ मतलब सहयोग रहा है इसका। गाँव वाला माहौल है, गाँव वाला माहौल है, और हम लोग गाँव के ही लड़के हैं तो जानते करते हैं कि गाँव का जो माहौल है, उस माहौल में मतलब इस प्रकार निखरना बहुत सौभाग्य होता है। 94.6 टॉप 10 में है जिला में। जिला टॉप 10 में है। पढ़ते थे स्कूल से आने के बाद 4 घंटा। सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट में? सरकारी में। लेकिन ज़्यादातर सरकारी प्राइवेट दोनों है। इतना कम संसाधन है, 2 रूम है, किसी तरह है, पंखा नहीं, कैसे पढ़ाई कर पाते हैं? पढ़ लेते थे, सब सुविधा था, सब मेहनत लगा के पढ़ते थे। आगे क्या लक्ष्य रखेंगे? आगे 12th 11th इंटर करेंगे। हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है एक पिछले 6 वर्षों से चल रहा है, जिसमें हम लोग बच्चों लोग के ऊपर पूरा मेहनत करते हैं, हर सब्जेक्ट को फोकस रखते हैं ताकि बच्चा लोग का स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक पहुंच सके। और हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग का जो कोचिंग है पिछले 4-5 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ रहा है, और इस बार भी अमर कुमार का स्टेट टॉपर आया है, तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसको आशीर्वाद देते हैं कि और भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन करे। हम लोग का यहाँ कोचिंग में देखिए, यहाँ पर कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, जिसमें झारखंड जीएस का एक बैच चलता है। उसमें एक स्टूडेंट का जेपीएससी का प्रीलिम्स निकला है, उनका मेंस नहीं हुआ लेकिन प्रीलिम्स निकला है। और भी बहुत सारी लड़कियाँ तैयारी करती, उनका एज नहीं हुआ है, तो हम आशा करते हैं उन लोग का भी बहुत सारा जॉब में निकलेगा। और यहाँ पर आर्ट्स क्लास भी चलता है, आर्ट्स क्लास में बहुत सारा स्टेट टॉपर की है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी की है, कॉलेज टॉपर भी रही है। मैट्रिक में हमको लग रहा है कि इस बार जो है एक स्टेट टॉपर के साथ साथ 3-4 स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है। ठीक है, आपका जो कोचिंग है गांव में है, बहुत कम संसाधन है, कैसे सब कुछ कर पाते हैं? हम लोग का यहाँ पर बहुत टाइप का स्टूडेंट आते हैं जो धनी निर्धन भी होते हैं, किसी का माता पिता नहीं है, किसी का माता पिता बहुत ही एकदम काम करते इस तरह की पैसा नहीं जुटा पाते, तो किसी का थोड़ा फी वगैरह में कम भी कर देते हैं, किसी का माफ़ भी कर देते हैं, बोलते पढ़ाई करना है। क्या आप फी लेते हैं हम लोग का यहाँ पर फी 150-200 रहता है पर स्टूडेंट? हाँ, पर स्टूडेंट, जो बहुत ही कम रखते हैं ताकि सब बच्चा का शिक्षा मिल सके। कितने छात्र इसमें आप लोग टीचर मिलकर चलाते हैं? हम लोग यहाँ पर 2 टीचर मिलकर चलाते हैं। आप इसी गांव से? हाँ, इसी गांव से। आप उम्मीद करते हैं गांव वाले और हाँ, इस तरह शिक्षा हम लोग और भी बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे और बच्चा लोग को जहाँ तक हो सके वहाँ तक मेहनत मैंने सपोर्ट करेंगे।